निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा चलते हैं। तो मेडिटेशन की बात करी है, सब बात करी है, तो ईशा हुआ एंड ईशा क्यों डिफरेंट है, इवन क्यों लोगों को इस साइड में जाना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ बड़ी हेक्टिक है, किसी की ऐसी नहीं कि बड़ी सिंपल जी रहा है, कोई कॉरपोरेट में है तो कोई आर्टिस्ट है तो कोई अपना गांव में काम कर रहा है, खेती कर रहा है, एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं हर फील्ड में सैचुरेशन आ जाता है। सो वाई मेडिटेशन, उसमें ईशा ने कैसे आपको हेल्प करी एंड कैसे उस चीज़ को आप कंटिन्यू करोगे आगे तक? तो ईशा का मैं बता दूँ, ईशा जाने का मैं अभी रिसेंटली जैसे होकर आया, तो प्लान ऐसा कुछ था नहीं ईशा का, बट मैं क्योंकि मेडिटेशन कर रहा था और सतगुरु जी को भी मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया था, और जो आसपास के लोग थे, कुछ लोग जो उनको फॉलो करते थे, उनकी बातें मुझे बताते रहते थे, और जैसे मैंने बताया कि भगवद गीता के थ्रू चीज़ें को पता चला और मेडिटेशन की शुरुआत हुई मेरे। तो मेरे ऑफिस के कलीग्स प्लान कर रहे थे, वो हर 2 दिन में प्लान करते कहीं घूमने जाना, तो कई बार ऑफिस वाले घुमा देते, कई बार कलीग्स अपनी तरफ से लेके जाते हैं। तो उन लोगों ने ऊटी का प्लान किया कि ऊटी चलेंगे। अच्छा। तो ऊटी के बाद उनका एक पॉइंट आया था कि हम सतगुरु जी का वहाँ पे आदि योगी जो बने वहाँ पे लेजर शो होता है, मुझे ऐसा मेरी कलीग ने बताया। अच्छा, हाँ देखा है वीडियो में, लेजर शो होता है, वो वहाँ का अट्रैक्शन है, वो देखना है, होता है। सिर्फ उतना ही था कि लेजर शो होता है। तो हमारे एक जानने वाले वो वहीं पर ईशा फाउंडेशन में ही, उसी आश्रम में पिछले 6 महीने से हैं, वो वहाँ पे वॉलंटियरी कर रहे हैं। तो उनसे मैंने एक दिन बात करी कि भाई मैं वो लेजर शो देखने आ रहा हूँ, तो यार क्या कैसे क्या होता है जरा बताना। अपन थोड़ा चुल होती ना कि अपन थोड़ा दिखाएंगे जाके कि हमें अपने लोग जानते हैं, इधर भी है ऐसा वैसा। बोलते जब तुम आ रहे हो तो ऐसा करो, 2-3 दिन का टाइम लेके आओ ना, यहाँ पे आओ, योग करो, मेडिटेशन करो, देखो अंदर का क्या कैसे माहौल है। तो मैंने पूछा अच्छा क्या क्या कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि तुम कॉटेज बुक कर सकते हो, और बहुत ही 850 रुपये में कॉटेज वहाँ पे होते हैं स्टार्ट, 2 लोगों का, उसमें खाना भी मिलता है, बहुत ही सात्विक खाना। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर अपन थोड़ा सा शांत प्रवृत्ति के हैं वो मेडिटेशन, पीस ऑफ माइंड, तो मैंने कहा ठीक है। तो उनके कहने पर उन्होंने मेरा कॉटेज वॉटेज बुक करवाया 3 दिन के लिए, और मैंने कहा मैं 3 दिन पहले वहाँ रहूँगा। मैं 3 दिन पहले निकल गया अपने कलीग्स के आने से पहले, और मैं ईशा फाउंडेशन, वो कोयम्बटूर उतरा, वहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर था, बस जाती है, मैं वहाँ पहुँच गया। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो बड़ा पैशनेट है, ईशा फाउंडेशन जा रहे हैं, देखते हैं, बड़ा लोग कहते हैं बड़ा अतरंगी जगह है, क्या है। अपन आर्टिस्ट लोगों की बड़ी आदत है कि किसी जगह के बारे में जब बहुत ज्यादा सुनते हैं तो भाई क्यों है ये चुन एक होती ना, और कई बार तो इसको गलत साबित करना। हाँ बिल्कुल, कि यार हम अपने अनुभव से बताएंगे क्या है क्या नहीं सही है, ये एक थोड़ा सा होता है। फिर जैसे ही अंदर एंट्री करी तो वहाँ पे चंदन के पेड़ लगे हैं बहुत सारे। अच्छा। वो स्मेल आई तो मैंने कहा फ्रेग्रेंस लगाई गई क्या हर जगह, तो ऐसा कहीं कुछ था नहीं। फिर मैंने अंदर एंट्री ली, कॉटेज मिला, कॉटेज बहुत प्यारा सा था, बहुत शांत सा था। फिर मैंने उन भैया के साथ थोड़ा सा एक बार एक राउंड लगाया। वहां पर मैंने एक चीज वो देखी, मेक साइलेंस का बोर्ड लेके लोग वहां पे खड़े थे, आप बिल्कुल भी वहां पे बात नहीं करनी थी। तो उस 1 घंटे मुझे समझ में आया मौन का महत्व। तो मेडिटेशन का अनदर नेम कहीं ना कहीं मौन, वो निकल के मुझे वहां पे पता चला इस तरीके का, मतलब ये भी चीजें वहां पे होती है। तो वहां पे एक ध्यान लिंगा है, ठीक है, वहां पे मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल आदमी भी जाके अगर बैठ जाए तो 10 मिनट बैठेगा वो ध्यान में चला जाएगा। वो पता नहीं किस तरीके से बनाया गया है, शायद आपको पता हो, आपने कुछ रिसर्च करी थी, मुझे आप बता रहे थे उसके बारे में। मतलब ध्यान लिंगा के बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो उसके बारे में वीडियोस देख रहा था। तो जैसे बाकी के होते हैं लिंग शिव जी के, जो हमारे ये ज्योतिर्लिंग है, ये अलग अलग चक्रास पे काम करते हैं, जो बॉडी में हमारे चक्र होते हैं उस पे काम करते हैं। ये एक ऐसा लिंग है जो जैसा कि वीडियोस में देखा और थोड़ा बहुत रिसर्च करा, लोगों से बात करा, तो ये बॉडी के जो सारे चक्र हैं, जो सारे हमारे चक्र होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, ये सब पे काम करता है। एंड इसी को ध्यान में रख के जो है इसका पूरा वो आकार दिया गया है। वो स्पेस जो डेवलप किया गया, जो वाइब है वहाँ पे, वो कुछ ऐसी है कि वो आपके सारे जो चक्र हैं उन पे काम करती है, और कहीं ना कहीं एक हीलिंग
प्रोसेस में माइंड और बॉडी और सोल को लेकर जाती है, तो ये चीज़ थी। तो क्या एक्सपीरियंस था? तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे पूरा एक दिनचर्या होती है, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। जब आप कॉटेज बुक करते हो तो दो तरीके से वहाँ पे लोग आते हैं, विजिटर्स सिर्फ देखते हैं, देखने के लिए आते हैं, और दूसरा कॉटेज में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे आपको साथ में खाना और बाकी रूल्स फॉलो। 5:30 बजे उठ के मेडिटेशन होता है, योग होता है। तो वो मैं कभी उठता नहीं हूँ 5:30 बजे, 9 बजे की आदत हो चुकी है जब से ऑफिस ज्वाइन किया था। वो भैया ने मुझे उठाया 5:30 बजे, जो प्रक्रिया वो पूरा करते थे। उन्होंने कहा तुमको 3 दिन मेरे साथ वही चीजें करनी है। तो पहला दिन तो जबरदस्ती में हुआ था। अच्छा, कि मैं हाँ, क्योंकि एकदम से आदत नहीं होती और है। गया, मैंने कहा अच्छा किया तो थोड़ा ठीक सा लगा। फिर वहाँ पे सूर्य कुंड है, वहाँ पे पता नहीं उसमें 3 शिवलिंग बने हुए हैं, उसमें आपको पानी में डुबकी लगा के उनको वो करना पड़ता है। अच्छा, सर पे लगाना होता, प्रणाम करना होता। तो वो एक अलग ही, पता नहीं उस पानी में डुबकी लगाते ही क्या हुआ, वो पता नहीं पानी में कुछ था, बॉडी बिल्कुल साफ हो गई, क्लीन हो गई, सोल क्लीन हो गया। और उसके बाद वहीं से सीधे निकल के लिंग भैरवी के दर्शन करने होते हैं, फिर ध्यान लिंगा जाना होता है। वहां से आके जो मैं ध्यान लिंगा में बैठा हूँ, थोड़ी देर आँख खोली तो लगा 1 घंटे निकल गए, 1 घंटे हो गए, पता ही नहीं, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला। और हवा में एक टाइम, अच्छा, बॉडी बड़ी लाइट फील हो रही है, बहुत ही ज्यादा लाइट। मैंने बोला नॉर्मल कोई भी जाएगा तो उसको 10 मिनट बैठ जाएगा तो यही फील होगा, यहाँ से ना उठे। वो इतना साइलेंस, कोई वहाँ पे मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा है, बस आदमी बैठा है। और वो पता नहीं अलग ही उसकी वाइब थी कि वहाँ से मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। तो वहाँ फिर उन्होंने भैया ने बताया कि ये इसको इसी तरीके से बनाया गया है और यहाँ पे मेडिटेशन ये इसी तरीके से होता है। फिर वहाँ से जाके हमको फिर ब्रेकफास्ट करना होता है, फिर थोड़ी देर का रेस्ट, फिर योगा होता है वहाँ पे। योग अगर आपको करना है तो आप मैट लेके जाओ, योगा करो। तो वो जो पूरा डिज़ाइन किया गया है ना, और ज़्यादा आपको फ़ोन नहीं चलाना है, फ़ोन आपको रूम पे रख के आना है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे आप बिल्कुल, मैं जो 24 घंटे फ़ोन में जूझा रहता था तो फ़ोन साइड कर दिया गया। लोगों को देख रहा हूँ तो चेहरे पर डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हैं, देन टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन एंड योगा। तो उनसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और बहुत ही ऐसे कन्वर्सेशन, तो क्या सोचते हैं आप, मतलब मेडिटेशन ये वाला जो योग है ये हम कैसे कर सकते हैं। तो ना बहुत लाउड होता है ना बहुत लो होता है, एक जो फेस चल रहा होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, धीमे पूरा वाइब भी, और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में वो बना हुआ है ऐसा। तो वो माहौल इतना पॉजिटिव है कि उस माहौल में आप इतना पीस, इतना काम। मैंने एक चीज़ वहाँ पे 2-3 चीज़ें जो मैंने लर्न करी मेडिटेशन करके, एक्सेप्टेंस। वहाँ पे सदगुरु जी का एक दिन प्रवचन भी हुआ था, तो इसी टॉपिक पर था, एक्सेप्टेंस। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, मेरे से ब्रेकअप क्यों हो गया, मेरे में क्या कमी थी, ब्रेकअप क्यों हो गया, रीजन उसको जानना है। मानते नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि ये यार हो गया है, ठीक है, उसकी अपनी लाइफ तो उसको जाने दो, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत सारे, वो खुद से सवाल करता है, खुद से जवाब देता है। एक बार अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, तो चीज़ें बहुत शॉर्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे मेरी ट्रेन कोयम्बटूर से कानपुर की थी, ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन 15 घंटे लेट। अच्छा, तो मैं पैनिक नहीं हुआ, मैंने कहा एक्सेप्टेंस, ठीक है कोई नहीं, चिल है, होना था हो गया। एसी का जो मेरा टिकट था स्लीपर का, जैसे ट्रेन है टिकट कैंसिल हो गया अपने आप, एक्सेप्टेंस, कोई बात नहीं, हम जनरल में चले जाएंगे, और मैं आराम से आगे। अगर मैं पैनिक हुआ होता तो चीजें बिगड़ सकती थी। एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं आपको ये सिखाता है हाउ टू एडजस्ट इन योर लाइफ एंड आगे बढ़ते चलो। जैसे मेरे ब्रेकअप्स हुए, पैचअप ही नहीं हुए तो ब्रेकअप कहाँ से। खैर, जिससे भी प्यार यार हुआ मुझे, जब उन्होंने मुझे मना कर दिया तो मैं एकदम से पागलों की तरह नहीं भागा कि नहीं तुम ही चाहिए, कैसे तुमने मना कर दिया। मेंस ईगो वाला जो होता है वो सब कुछ हर्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं इसको मेरे साथ नहीं रहना है, वो वाइब नहीं मिल रही है। एंड उसके लिए भी चीज़ें ईजी हो गई, मेरे लिए भी चीज़ें ईजी हो गई। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पर सीखी। बहुत ही थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ, गोल्स क्लियर हुए उनके थ्रू। मेडिटेशन हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है कि बहुत ज़्यादा जब वही मैंने बोला ना, जब दिमाग बहुत ज़्यादा खचर बजड़ रहती है तो आप बिल्कुल डिसीजन नहीं ले सकते हो, कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते हो, हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो चीज़ें वहाँ पे जाके क्लियर हो गई। तो उस चीज़ों ने मेरे को वहाँ पे 3 दिन पहले मैं कुछ और ही बन के गया था। मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, हाँ, इट विल टेक टाइम ना, क्योंकि मेडिटेशन एक स्लो प्रोसेस है। फिर वही, तो वो 3 दिन मेरे जीवन के बहुत अच्छे से रहे। और जैसे मैं जब से वहाँ से आया हूँ तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। आप भी ने भी यहाँ 5 बजे मुझे बुला लिया था सुबह उठा के, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। तो वो एक अब धीरे धीरे रूटीन में आ रहा है। और अब मैं और ज़्यादा थोड़ा सा, मैं जो चंचल मन था उसको थोड़ा डाउन काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने स्किल्स पर और ज़्यादा काम करने की, जो मुझे पता है अल्टीमेट जो मुझे गोल प्राप्त करना है, तो उसके लिए मुझे अपनी स्किल्स पर अभी और ज़्यादा काम करना होगा। तो और ज़्यादा भी मेडिटेशन वाले सेक्टर में जाना है। हाँ, मेडिटेशन वाले सेक्टर में स्टार्ट हो गया है अब ये। हाँ, वो मुझे पता है वो चलता रहेगा, क्योंकि अब लोग भी मुझे उसी तरीके के मिल रहे हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं। अपने पास कुछ चीज़ें हैं उस तरीके की जो मुझे उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। तो ये मेडिटेशन मुझे लगता है लाइफ का पार्ट होना चाहिए।